जनहित में आज बात उस टॉप लेवल झगड़े की करेंगे जो दो पार्टियों या दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि एक ही धर्म के दो संत महंतों के बीच छिड़ चुका है। और इसे देखकर हिंदू समाज कंफ्यूज है। ये तय नहीं कर पा रहा कि किसका साथ देने में सनातन का ज्यादा हित है और किसका पक्ष लेने में धर्म की हानि है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धरने पर बैठे आज 5 दिन हो गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा भी चढ़ गया। दो बातें हुई। एक तो प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नया नोटिस भेजा जिसमें पूछा गया है क्यों ना उनका भूमि आवंटन रद्द कर दे, मतलब उन्हें मेले से बाहर कर दे। और दूसरा ये कि सीएम योगी ने हिंदुओं को कुछ काल नेमियों से सावधान कर दिया। कहा कि ऐसे लोग सनातन का नुकसान कर रहे हैं। इसके अर्थ निकाले जा रहे हैं कि क्या गोरक्षपीठ के महंत ने शंकराचार्य को काल नेमी कहा है। एक भगवाधारी ने दूसरे भगवाधारी की तुलना राक्षस से कर दी। यहां सीएम योगी के साथ एक एडवांटेज हो सकता है कि उन्होंने कालनेमी कहते वक्त अविमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया। जो कुछ कहा वो इशारों में कहा, लेकिन यह तय है और जिस तरह के बयान है कि वो अविमुक्तेश्वरानंद के लिए है। सुनिए। संत के लिए धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। योगी के बयान पर शंकराचार्य ने भी आज ही प्रतिक्रिया दे दी, वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले कालनेमी शब्द और उसका अर्थ बताना जरूरी है। पुराणों में कालनेमी राक्षस का पूरा प्रोफाइल है। वो मायावी था। रावण ने उसे हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए भेजा था। कालनेमी नाम ढोंगी साधुओं के तौर पर लिया जाता है। वो साधु का वेश बनाकर हनुमान जी को रोकने गया था, पर हनुमान जी ने उसे पहचान लिया था और उसका वध कर दिया था। पिछले दिनों उत्तराखंड में फर्जी साधुओं की धरपकड़ का जो ऑपरेशन चला उसे मिशन कालनेमी नाम दिया गया। यहां सवाल है, क्या सीएम योगी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को उन्हें फर्जी साधुओं की कैटेगरी में रखा है? क्या इसीलिए उन्होंने आज कालनेमी का जिक्र किया? क्या इसी का इशारा देने के लिए उन्होंने कालनेमी के साथ माघ मेले, मौनी अमावस्या और गंगा स्नान का जिक्र किया? क्या योगी ने कालनेमी नाम जानबूझ कर लिया है क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी शंकराचार्य होने के आरोप हैं? क्योंकि वो स्वयंभू शंकराचार्य हैं, उन्हें एक पीठ से मान्यता नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद को 13 अखाड़ों से मान्यता भी नहीं मिली है। उनके शंकराचार्य की पदवी का मुद्दा अभी कोर्ट में पेंडिंग है। अविमुक्तेश्वरानंद पर सियासी एजेंडा चलाने का भी शक जाहिर किया जाता है। कुछ तो है इन दो भगवाधारियों के बीच, क्योंकि दोनों का एक ही विचार होता तो ऐसा टकराव नजर नहीं आता। थोड़ी बहुत जो वजह दिखती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब सुने जो उन्होंने एबीपी न्यूज पर मुख्यमंत्री योगी को दिया। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो जो वेद पाठी है और धर्म सनातन धर्म का ज्ञान करने के लिए गुरुकुल में आए बच्चे हैं उनको मारा पीटा गया है ताकि कोई सनातन धर्म का अध्ययन करने के लिए ना आए। आपने सुन लिया। कालनेमी शब्द पर अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे पलटवार नहीं किया, पर तर्क उनके पास भी रहे। सवाल है, अगर दोनों ही भगवाधारी सनातन का हित सोच रहे हैं, दोनों हिंदू धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर टकराव किस बात का है? दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद पर एक छाप लगती है कि वो एंटी बीजेपी शंकराचार्य हैं। बीएचयू में पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में थे। आरोप लगते हैं कि शंकराचार्य बनने के बाद भी उनका राजनीति में मन मचलता रहता है। कहने वाले तो कई प्रमाण भी दे देते हैं। 2019 में वाराणसी में राम राज्य परिषद के टिकट पर पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। भगवान पाठक का नामांकन रद्द होने पर शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे। इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। जनवरी 2022 में सीएम योगी के लिए कहा, एक संत महंत तो हो सकता है पर सीएम या पीएम नहीं। फरवरी 2024 में राम मंदिर उद्घाटन को गलत बताया। कहा, प्राण प्रतिष्ठा अशुद्ध है क्योंकि मंदिर अधूरा है। फरवरी 2025 में कहा, गोरक्षपीठाधीश्वर के सीएम होते गाय काटी जा रही है। यह डूब मरने वाली बात है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद बैलेंस भी बना देते हैं।
जैसे मनुस्मृति के अपमान पर उन्होंने अपील की थी कि राहुल गांधी को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाए। हाल ही में सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की थी। जब पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। जब शंकराचार्य जी उससे प्रभावित होकर के कुछ बोल दें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं कि 27 का चुनाव देखते हुए शंकराचार्य ने माघ मेले में जानबूझकर बात का बतंगड़ बनाया ताकि अपनी भगवा छवि से सीएम योगी की भगवा छवि को डेंट कर सकें और इसका फायदा यूपी में योगी और बीजेपी विरोधियों को मिल जाए। और दो भगवाधारियों के बीच संत समाज दो अखाड़ों में भी बंट चुका है। ये बंटवारा बयानों में भी साफ साफ नजर आ रहा है। ये जो चोटी खींचने वाला वीडियो पब्लिक हुआ है, जितनी ज्यादती की गई है उसका ये 5% है। इलाहाबाद कुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई कि आपके वहां जाने से और पालकी को साथ लेकर के जाने की जिद के कारण उसको रोकना जरूरी था। गंगा स्नान से रुकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने आप को हठपूर्वक सनातन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये यदि शंकराचार्य होते तो इस तरीके की इनकी न सोच होती न इतना ये करते। 5 दिन से जिस तरह माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जमा हो रहे हैं, जिस तरह लखनऊ से दिल्ली तक उनके पक्ष में बैटिंग की जा रही है, उससे भी माहौल बन रहा है कि क्या ये सब 2027 के चुनाव का प्रयोग तो नहीं है। अब यहाँ आपको 2015 का एक वीडियो दिखाते हैं। ये सितंबर 2015 की बात है, जब अभिमुक्तेश्वरानंद मनाही के बावजूद गणेश जी की प्रतिमा गंगा में विसर्जित करने पर अड़े थे। तब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिस पर पुलिस ने भी लाठियां भांजी थी, संतों को पीटा था। 25 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। अब जबकि संत के अपमान पर विरोधी माहौल बना रहे हैं तो बीजेपी इस घटना की याद दिला रही है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है। यही सनातन धर्म की परंपरा है और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वेद पाठी हैं, वेद सीख रहे हैं, उनकी चुटिया पकड़कर उनकी शिखा पकड़कर घसीटकर और उनके गिरवा वस्त्र को फाड़ा गया। ये अपमान है। गिरवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री बने हैं, शर्म आनी चाहिए योगी जी को। शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं। क्या अखिलेश यादव के पास इस बात का उत्तर है? इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को आपने लाठियों से वहीं प्रयाग में पिटवाया था, तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। अभिमुक्तेश्वरानंद पर सियासी एजेंडे के आरोप इसलिए भी लगते हैं कि कहा तो वो काशी कॉरिडोर का विरोध करते थे, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने का आरोप लगाते थे, दिल्ली में केदारनाथ का डुप्लीकेट मंदिर बनने पर सवाल उठाते थे। लेकिन वैसा ही डुप्लीकेट केदारेश्वर मंदिर जब इटावा में अखिलेश बनवा रहे हैं तो चुप हो जाते हैं, नोटिस भी नहीं लेते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कमेंट्री चल रही है कि 2015 में अखिलेश ने अभिमुक्तेश्वरानंद को पीट दिया तो 2026 में योगी ने उनके शिष्यों को पिटवा दिया। धर्माचार्यों का काम समाज को जगाना होता है या उकसाना? इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर यही सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद पर उठाए जा रहे हैं। क्या वो वाकई योगी विरोध की राजनीति कर रहे हैं या सरकार भी यहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर अपने रुख को कुछ ज्यादा ही कठोर कर चुकी है? हालांकि यह स्पष्ट है कि सीएम योगी ने कालनेमी का जिक्र करते हुए किसी का नाम नहीं लिया है। सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य की पदवी को लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन यह बात भी साफ है कि अभी तक देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य शब्द हटाने के लिए नहीं कहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपडेट भी आपको दे देते हैं। वो यह है कि योगी सरकार की ओर से पहली बार बयान आया है कि अगर शंकराचार्य से वाकई कोई बदसलूकी हुई होगी तो उसकी जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से यह बयान दिया गया है। सुनिए। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को
किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। सीएम योगी के सख्त लहजे के उलट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान। इस पर अखिलेश यादव ने मजे लेने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, एक उप अपने मुख्य की ही लाइन काट रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि माघ मेले के विवाद में शंकराचार्य के आचरण पर क्या सवाल उठाए गए हैं। प्रयागराज प्रशासन अभी मुक्तेश्वर आनंद को 2 नोटिस दे चुका है। दूसरे नोटिस का जवाब भी उनकी ओर से दे दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति मेले में बग्घी के साथ क्यों गए। अभी मुक्तेश्वर आनंद की ओर से कहा गया ये झूठ है, शंकराचार्य के पास बग्घी है ही नहीं। प्रशासन ने कहा अपने संगम क्षेत्र में भगदड़ का खतरा पैदा किया। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने जवाब दिया ये आरोप दुर्भावनापूर्ण और आशंका भ्रामक है। प्रशासन ने कहा क्यों ना आप माघ मेले में प्रतिबंधित कर दिए जाएं। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा है सरकारी अधिकारी ये नहीं पूछे तो ही ज्यादा अच्छा है। अब कल बसंत पंचमी के मौके पर माघ मेले का बड़ा स्नान होगा। देखना होगा कल शंकराचार्य को लेकर प्रशासन का रुख क्या रहता है और कल वो स्नान करते हैं या फिर नहीं, या हठयोग पर ही आमादा रहते हैं। और प्रशासन की भी यहां पर जिम्मेदारी है। भगवाधारी एक व्यक्ति के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।